शिवनारीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी, क्योंकि यह गांव चारों तरफ रेत से घिरा हुआ था। अप्रैल महीना शुरू ही हुआ था, पर ऐसा लगता था कि मानव गर्मी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। गांव के हर घर के छत पर मानो आग बरस रहा था। पेड़ों की शाखाएं गर्मी से सूखने लगी थीं। सूरज देवता डूबने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह गर्मी का मौसम अमीरों के लिए बहुत ही सुहाना था, पर गरीबों के लिए उन पर मुसीबत का पहाड़ टूटना जैसा था। हे ऊपर वाले, इतना ज्यादा गर्मी कर दी है आपने, कुछ तो तरस खाओ गरीबों पर। देख रही हो माधुरी, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। इस बार घर से बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। घर से निकलते ही सारा बदन धूप से जलने लगता है। ऊपर से ये लू और गर्मीली हवाएं शरीर को लहूलुहान कर देती हैं। हाँ जी, सच कह रहे हैं आप। गर्मी इतनी हो रही है कि घर के अंदर रहा भी नहीं जा रहा है। इससे पहले इतनी गर्मी कभी नहीं हुई। ये गर्मी तो कहर मचा रही है हम गरीबों पर। घर से बाहर जाओ तो गर्मीली हवाएं बदन चीरती हुई निकल जाती हैं और पूरा शरीर आंख की तरह जलने लगता है। आप सच बोल रहे हैं जी, ये गर्मी हमारे लिए काल बनकर आई है। अमीरों के घर में ऐसी चल रही होगी और हम गरीब एक पंखा भी नहीं खरीद सकते हैं। हे भगवान, कुछ तो तरस खाओ। हाँ माधुरी, तुम सत्य बोल रही हो। हम गरीबों की कोई जिंदगी होती है, जो जैसा चाहता है वैसा हमें चलाता है, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम गरीबों का कोई इज्जत नहीं है। अमीर तो हमें अपने पैरों की धूल समझते हैं। देखो माधुरी, ये सूरज डूबने का नाम भी नहीं ले रहा है। अपराधों की तरह हम पर नजर रखे हुए हैं। हाँ, इस बार की गर्मी ने तो सबकी हालत खराब कर रही है। इतनी गर्मी में आप काम पर कैसे जाएंगे? अब क्या कर सकता हूँ माधुरी, काम तो करना ही होगा, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। सेठ लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी। उनको सिर्फ काम से मतलब है। उनका काम पूरा होना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। देर हो गई तो मालिक गुस्सा करेंगे। अभी धूप नहीं निकला है, आप जल्दी से काम पर चले जाइए, नहीं तो धूप निकलने के बाद घर से बाहर भी नहीं निकला जाएगा। गिरधर एक जूस वाले की दुकान पर जूस बनाने का काम किया करता है। उससे जो पैसे मिलते थे उसी से घर का गुजारा करता था। वैसे तो शिव नारीपुर गांव में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी, लेकिन इस बार की गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पूरा गांव गर्मी से परेशान था। पूरा दिन खूब कड़ाके की धूप निकली रहती थी। बाहर निकलते ही बदन जलने लगता था। छांव के तो दर्शन तक नहीं हो रहे थे। गांव का वो चौपाल जहां लोग बैठकर बातें किया करते थे, आज वो चौपाल बिल्कुल सूना और वीरान पड़ा था। इस बार की गर्मी ने तो सबको परेशान कर दिया था। बबलू के पापा, आज घर में आटा बहुत कम बचा है, बस 4 रोटी ही बन पाई है, तो मैंने आपको दिन में खाने के लिए बांध दी है, और 2 रोटी में से एक रोटी बच्चों को दे दूंगी। मेरा तो आज उपवास है। नहीं माधुरी, वो 2 रोटी भी बच्चों को खिला दो। मैं तो जूस पीकर भी काम चला लूंगा। अब जूस पीकर कैसे सारा दिन काट लेंगे जी? वैसे भी दिन बहुत बड़ा होता है। तुम घबराओ मत माधुरी, शाम को जब वापस घर आऊंगा तो राशन ले आऊंगा, तब रोटी बना लेना आराम से। माधुरी को भी पता था, एक गिलास जूस से सारा दिन नहीं कटेगा, पर गरीबी के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकती। गिरधर काम के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर बहुत तेज से धूप और गर्मीली हवाएं चल रही थीं। इस कड़ाके की गर्मी और गर्म लू के कारण गिरधर का शरीर धूप से मानो जलने लगा था। धोती और कुर्ता में उसे और भी गर्म लग रही थी, पर वह मजबूर था, क्योंकि जब वह काम पर जाएगा तभी वह अपने परिवार का पेट पाल सकेगा। धूप से बचने के कारण गिरधर सुबह 6 बजे अपने मालिक के दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भोला आ गया, बहुत अच्छा काम किया तूने, जो इतना जल्दी आ गया। नहीं तो धूप इतनी तेज हो जाती कि घर से बाहर निकलने के लिए तुझे 100 बार सोचना पड़ता। सूर्य देवता न जाने हम लोगों से इतना नाराज क्यों है, जो आग उगल रहे हैं। इस गर्मी ने लोगों को घर में ही कैद कर दिया। कहीं आने जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। आप सच बोल रहे हैं मालिक, इतना गर्मी पड़ रही है कि घर से बाहर नहीं निकला जा रहा है, और ऊपर से ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। क्या करें मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा गिरधर, ज्यादा बातें मत करो, जाकर गिलास धो, ग्राहक आते ही होंगे। जी मालिक, अभी जा रहा हूँ। गिरधर गिलास धोने के लिए चल देता है। कहते हैं ना,
गरीबी और भूख इंसान से सब कुछ करवा लेता है। और आज गिरधर को घर राशन भी ले जाना है, वरना उसका परिवार भूखा ही रह जाएगा। वह गिलास धोकर लोगों को ठंडी ठंडी जूस पिलाने लगता है। गर्मी ज्यादा होने के कारण गिरधर का भी मन कहने लगा कि वह भी एक गिलास जूस पी ले। जैसे ही गिरधर जूस पीने के लिए गिलास मुख के पास ले गया, वैसे ही सेठ पहुंच गए। सेठ उसे देख लेता है जूस पीते हुए और गुस्से में बोलता है, गिरधर, तुम्हें यहाँ जूस पिलाने के लिए काम पर रखा हूँ, खुद पीने के लिए नहीं। मैं खुद पूरे दिन में एक बार जूस पीता हूँ, इस दुकान का मालिक होकर भी, और तू नौकर होकर भी जूस पिएगा। ना जाने कितना गिलास पी चुका होगा। इसलिए आज तेरी दिहाड़ी से 4 गिलास के जूस के पैसे काट लूंगा, तब पता चलेगा तुम्हें, और कल से तुम यहाँ काम पर मत आना। नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। आज गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए 1 गिलास जूस पिया हूँ। दोबारा ऐसा नहीं होगा मालिक। कृपया करके आप मेरा दिहाड़ी मत काटिए, नहीं तो मेरे बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे मालिक। मेरा बच्चा इंतजार कर रहा होगा मालिक। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब राशन लेकर जाऊंगा, तब खाना बनेगा। इसलिए मालिक दिहाड़ी मत काटिए, दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। ये सब तुझे जूस पीने से पहले सोचना था। मैंने ठेका नहीं लिया है तेरे बच्चों का पेट भरने का। बेचारा गिरधर पैसे कम मिलने से परेशान था। उसे क्या पता था कि 1 गिलास जूस उसे इतना महंगा पड़ जाएगा। शाम तक वह काम करता रहा और कम पैसे लेकर वह घर की तरफ चला गया। उसने कुछ पैसों से घर का राशन लिया और घर आ गया। गिरधर अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी माधुरी उससे कहती है, हाजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और ये राशन भी इतने कम ले आए हो? इससे तो बस 2 दिन ही काम चल पाएगा। गिरधर माधुरी को सारी बातें बता देता है। माधुरी, मैं बहुत परेशान हूँ। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, गला सूख रहा था, तो मैंने 1 गिलास जूस पी लिया था। दूध पीते हुए मालिक ने देख लिया और तो और मेरी दिहाड़ी भी काट लिए। माधुरी, मैंने जूस पिया 1 गिलास और पैसे काटे 4 गिलास के, और ऊपर से मुझे काम से भी निकाल दिए। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। हे भगवान, तूने यह गर्मी का मौसम क्यों बनाया है? हम गरीबों का गुजारा कैसे होगा? अब क्या होगा जी? ऐसे गर्मी में हमारा गुजारा कैसे होगा? माधुरी, तुम परेशान मत हो। मैंने थोड़ा बहुत पैसा बचा लिया था। घर में एक भी पंखा नहीं है। तुम बाजार से पंखा खरीद कर ले आना, ताकि गर्मी से बच्चे परेशान ना हो। अरे आप ये पैसे अपने पास ही रखो, अब खुद ही बाजार से सस्ते पंखे खरीद लाना। हालात तो देखो, अपनी पसीने से सारा बदन भीग गया है। बच्चों से ज्यादा पंखों की जरूरत तो आपको है। गिरधर बाजार जाकर बच्चों के लिए एक सस्ता वाला पंखा खरीद कर ले आता है। माधुरी जब खाना बनाती है तो बच्चे उसके पास ही बैठे रहते हैं। लेकिन अब गर्मी इतनी तेज हो रही थी कि माधुरी को आग सहन नहीं हो रही थी और तुरंत पंखे के पास पहुंच जाती है। तब जाकर जान में जान आती है। माधुरी, मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। ऐसे घर पर तो खाली नहीं बैठ सकता। अगर घर पर रहूंगा तो हम लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। ठीक है जी, मगर ध्यान से जाना और शाम को समय से घर आ जाना। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि गर्मी सहन नहीं हो रही है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। अगर ऐसे ही रहा तो चारों तरफ अकाल पड़ जाएगा, लोग बीमार पड़ जाएंगे, भुखमरी फैल जाएगी, चारों तरफ सूखा ही सूखा फैल जाएगा, हरियाली जमीन बंजर बन जाएगी, सबका कारोबार ठप पड़ जाएगा। गिरधर घर से बाहर निकल जाता है। बाहर गर्मीली हवाएं चल रही थीं, पर गिरधर उसकी परवाह किए बिना बस चला जा रहा था और यही बातें अपने मन में सोच रहा था कि कहीं भी उसे काम मिल जाए। वह बाजार में एक दुकानदार के पास जाता है और काम मांगता है। साहिब जी, क्या आपके दुकान पर कोई काम मिल जाएगा? कोई भी काम दे दो, मैं सब कर दूंगा। गिरधर ने कई जगह काम ढूंढा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। वह मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई काम नहीं मिल रहा। ऐसे ही रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा? पैसे भी बहुत कम बचे हैं और मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो भी 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। गिरधर ये सब सोच ही रहा था
कि तभी एक साधु बाबा उसके पास आते हैं। बेटा, क्या तुम मेरा थोड़ा सा मदद कर दोगे? मेरा कुटिया यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। गर्मी बहुत ज्यादा है और लू भी बहुत तेज से चल रही है, इसलिए मैं अब यह लकड़ियां ज्यादा दूर नहीं ले जा पाऊंगा। मेरा यह लकड़ियां मेरे कुटिया तक पहुंचा दो। बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है बाबा, चलिए, मैं आपका सामान आपके कुटिया तक पहुंचा दूंगा। गिरधर साधु बाबा के लकड़ियों को उनके कुटिया तक पहुंचा देता है। साधु बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? यहाँ तो और भी गर्मी लग रही है। आप इतनी गर्मी में यहाँ कैसे रह लेते हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और इसी कुटिया में तपस्या करता हूँ और एक गाय रानी हमारे साथ रहती है और मैं इसका भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता हूँ। अच्छा बाबा, अब आप आराम करिए और मुझे इजाजत दीजिए। मेरी बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर साधु बाबा से गिरधर अपने घर की तरफ चल देता है। कभी साधु महाराज आवाज देते हैं, रुको बेटा, मेरी गाय रानी को भी अपने साथ ले जाओ। इसका अच्छे से देखभाल करोगे, इसकी सेवा करोगे तो यह तुमको बहुत ज्यादा दूध देगी। मैं इसका ध्यान गर्मी के कारण रख नहीं पाता हूँ। इसे तुम ले जाओ। अब मना मत करना बेटा। एक साधु का आशीर्वाद समझकर मेरी गाय रानी को अपने साथ ले जाओ। अरे महाराज जी, अब आप इतना बोल ही रहे हैं तो मैं इस गाय माता को अपने साथ ले जा रहा हूँ और इसकी खूब सेवा पानी करूंगा। गिरधर गाय को लेकर घर की तरफ चल देता है। अरे जी, ये गाय कहाँ से लेकर आए हो? गिरधर माधुरी को सारी बातें बता देता है। माधुरी, अब से ये गाय माता हमारी है और इनकी सेवा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तुम जाकर खाना बनाओ, तब तक मैं गाय माता के लिए चारा लेकर आता हूँ। माधुरी, बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी दूर से गाय माता को लेकर आया हूँ, इन्हें पानी लाकर पिला दो। मैं खेत से जाकर चारा काट कर लेकर आता हूँ, लेकिन पानी जरूर पिला देना। गिरधर गाय के लिए चारा लाने खेत की ओर जाता है और चारा लेकर आता है और गाय को खिला देता है। शाम होती है। देखो माधुरी, चारा खाने के बाद गाय माता कितनी दूध दे रही है। ये तो सच में कमाल की गाय है। इतना सारा दूध हम लोग तो पी ही नहीं पाएंगे। पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ, फिर पूरा परिवार आज रात को दूध पीकर लेट जाएंगे, क्योंकि घर में ज्यादा राशन नहीं बचा है। फिर उसी दिन गिरधर का पूरा परिवार दूध पीकर लेट जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अजी, हमारे पास इतना सारा दूध हो गया है, क्यों ना हम दूध का व्यापार कर ले? अच्छा खासा चलेगा। हाँ सुनीता, तुम बोल तो ठीक रही हो। मैं अगले ही दिन से दूध को लेकर डेयरी पर जाऊंगा और बेच दूंगा। कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। गिरधर इतना कहकर गाय के लिए हरी घास लाने चला जाता है। हरी घास जब काट कर घर आता है तो गाय को खिला देता है। अगली सुबह होती है। गिरधर दूध को लेकर दूध वाले के डेयरी पर पहुंच जाता है। डेयरी पर दूध बेचता है। भाई साहब, 400 रुपया बना आपका। सुनो भाई, मैं महीने पर रुपया ले जाऊंगा। ये 400 रुपया तुम मेरे डायरी पर चढ़ा दो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। दूध बेचकर गिरधर अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी गिरधर से कहती है, दूध बेच आए। कितने रुपए का दूध बिका? माधुरी, 400 रुपए का दूध बिका, लेकिन मैंने रुपया नहीं लाया। डेयरी वाले भैया से कहा मुझे महीने पर रुपए चाहिए। ये तो आप बिल्कुल सही किए। धीरे धीरे महीना बीतता है। गिरधर, आज तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया। ये लो 12,000 रुपया। गिरधर वो रुपया लेकर घर पहुंचता है। माधुरी, ये लो 12,000 रुपया दूध का। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुनिए जी, 12,000 रुपया तो हमें मिल गया, लेकिन घर में रहेगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करें, तुम ही बताओ माधुरी। मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। आप एक काम करिए, आप उसे डेयरी वाले भैया से 12,000 रुपए एडवांस में ले आइए। बोलना दूध में कट जाएगा धीरे धीरे। माधुरी, एडवांस रुपए लाकर हम क्या करेंगे? 12,000 तो पर्याप्त है हमारे लिए। सुनिए जी, बड़ा सोचिए। आज गौ माता हमें दूध दे रही है तो घर का खर्चा चल रहा है, और कल गाय माता दूध देना बंद कर देंगी तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए आगे का सोचिए।
आप जाकर 12,000 रुपए लेकर आइए, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसा तुमको अच्छा लगे। मैं अभी जा रहा हूँ। गिरधर डेयरी वाले के पास जाता है और सारी बात डेयरी वाले भैया से बताता है। डेयरी वाले भैया उसे 12,000 रुपए एडवांस में दे देते हैं। गिरधर वो रुपया लेकर घर पहुंचता है। माधुरी, मैं 12,000 रुपए एडवांस में ले आया हूँ। अब हमारे पास 24,000 रुपए हैं। अब तुम ही बताओ इसका क्या करें। सुनिए जी, गर्मी इस समय बहुत पड़ रही है, हम ठंडे का बिजनेस करते हैं। गर्मी में ठंडे की बिक्री खूब रहेगी। ठीक है माधुरी, हम कल ही बाजार चलेंगे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए। दोनों बाजार जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लेकर आते हैं और अपने गांव के चौराहे पर दुकान लगाते हैं। गर्मी अधिक होने के कारण कोल्ड ड्रिंक की बिक्री बड़ी जोरों शोरों से होती है। रात को दुकान बंद करके जब दोनों घर पहुंचते हैं। माधुरी, आज तो बड़ी जोरों से बिक्री हुई है। ऐसे ही रहा तो हम बहुत जल्द बड़े आदमी बन जाएंगे। अगर गौ माता ना होती तो हम ये कभी नहीं कर पाते। आप सच बोल रहे हैं जी, ये गाय सच में हमारी माता है। धीरे धीरे समय बीतता है। गिरधर अब बहुत बड़ा ठंडे का व्यापारी बन जाता है। देखते ही देखते गाड़ी, मोटर, महल सब हो जाता है गिरधर के पास। गिरधर पहले जैसा नहीं रहा, अब वह बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उस गाय को कभी नहीं बेचता है। माधुरी, अब हम ऊंचाई की उस शिखर पर पहुंच गए हैं कि जहां लोग आने के लिए तरसते हैं। आज मेरा पूरे राज्य में मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। यह सब उस बाबा की मेहरबानी है जो हम गरीब के ऊपर इतना बड़ा एहसान किए हैं। अगर वह हमें अपनी गाय नहीं देते तो शायद आज मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं होता।